नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स पिछली कक्षाओं में, और आज की क्लास में भी हम लोग मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के सिलेबस की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 13 अर्थात मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो क्षेत्रमिति के बारे में ही पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक हम लोग बढ़ेंगे 13.1 सॉल्व हो गया था हमारा, 13.2 पर हम लोग पहुंचे थे और 13.2 के 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। छठवें क्वेश्चन पे क्या किए थे, पहुंचे थे। ठीक है, तो पहुंचे थे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा छठा क्वेश्चन था क्या। हमारा जो छठा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन। सबसे पहले क्या है, जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक, देखो ऊंचाई इसकी कितनी हो गई 220 सेंटीमीटर, और व्यास कितना हो गया 24, व्यास हो गया पूरा 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अगर हम इसके त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या व्यास का की आधी होती है, अर्थात क्या हो जाएगी 12। त्रिज्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी इसकी। फिर कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाला, इस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, अर्थात इसी पर एक बेलन और रखा हुआ है। ठीक, कुछ ऐसे बना हुआ आपका फिगर, ठीक ऐसे। ठीक, और उसके बाद फिर अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस प्रकार से जो आकृति बनी है एक प्रकार का स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, इस स्तंभ का हमको द्रव्यमान निकालना है कि ये कितने किलो का होगा या कितने ग्राम का होगा। ठीक है, और कहा है कि देखिए जो हमारा जो माप दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो और ये नियम ये होता है कि आयतन जो आता है वो माप क्यूब में आता है, अर्थात जो माप दिया हो उसके क्यूब में, अर्थात घन के रूप में। अर्थात सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है। हमारा पूरा आयतन जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसी में हम 8 से गुणा कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कितने ग्राम का टोटल है। ठीक, और उसके बाद फिर और आपके प्रश्न में ये भी दिया है कि पाई के जगह पे 3.14 लीजिए। लेकिन ये जो कहा है कि इसकी ऊंचाई 60 है, इसकी ऊंचाई कितनी है 60 है, और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या है या व्यास है, व्यास 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या, हाँ ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 है, इसकी त्रिज्या 8। अब देखिए दोनों बेलनों के लिए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इस बेलन के लिए हम ऊंचाई मान लेते हैं h1 और इस बेलन के लिए ऊंचाई क्या मान लेते हैं h2 मान लेते हैं। इस वाले बेलन के लिए इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं r1 और इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं r2 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, दोनों के ऊंचाइयां अलग अलग है, इसलिए ऊंचाई h1 h2 मान लिया और r1 और r2 हमने क्या किया मान लिया। अब पूरे का हमको आयतन निकालना होगा, मतलब इस बेलन का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन, दोनों के आयतनों को अगर हम जोड़ दें, दोनों के आयतनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको पूरे का आयतन मिल जाएगा कि पूरे का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्तंभ का आयतन बराबर स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा, स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कि बेलन फर्स्ट है और इसको मान लेते हैं कि बेलन सेकंड है। ठीक, कोई दिक्कत, तो पूरे स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा ये वाला जो बेलन है फर्स्ट बेलन का आयतन प्लस सेकंड वाला जो बेलन है इसका आयतन। ठीक, दोनों का आयतन जोड़ेंगे। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पहले वाले का करेंगे तो पाई r1 का स्क्वायर हो जाएगा और h1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्यों पाई, देखो होता क्या है पाई r स्क्वायर h यही होता है, लेकिन r के जगह पे r1 है और h के जगह पे h1 है, तो वही हम लिख देंगे। यहाँ करेंगे पाई r2 का स्क्वायर, क्योंकि अब की बार त्रिज्या अलग है, और क्या हो जाएगा यहाँ h2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों में पाई कॉमन है, दोनों में अगर हम पाई कॉमन कर लें, दोनों में पाई कॉमन कर लें, अंदर बचेगा r1 का स्क्वायर h1, r1 का स्क्वायर h1 प्लस
R2 का स्क्वायर और उसके बाद फिर क्या बच जाएगा, H2 बच जाएगा। ठीक, आगे इसको सॉल्व करें हम लोग तो आगे ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू कहाँ है, 3.14 रखो। ठीक, और उसके बाद फिर R1 का स्क्वायर, R1 क्या है आपके पास 12, अर्थात 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, और गुणे में H1, H1 मतलब पहली ऊंचाई कितनी दी गई है आपको 220। ठीक, और उसके बाद फिर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 क्या है त्रिज्या दूसरी वाली है अर्थात 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे में H2 अर्थात दूसरी वाली क्या है आपके पास ऊंचाई। ठीक है, कितना हो गया 60 हो गया। ठीक, आगे अगर हम इसी को सॉल्व करें, आगे इसी को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे में 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144, और गुणे में 220 प्लस 8 का वर्ग, 8 का वर्ग अगर हम कर दें तो 8 टाइम क्या हो जाएगा 64। ठीक, और गुणे में क्या हो जाएगा 60। ठीक, इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे में, देखो 144 का गुणा 220 में कर दें। देखो 144 का गुणा हमको अगर 220 में करना हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, जीरो को, जो जीरो था उसको जीरो ही नोट कर लीजिए ऐसे। ठीक, अब बचा 22, 22 का गुणा करते हैं, 22 चौक 88 के 8 हासिल 8 हो गया, फिर 22 चौक 88 के 22 चौक 88 और 8 हासिल क्या हो जाएगा 8 8 16 96 के 6 हासिल क्या हो जाएगा 9, फिर 22 से कम 22 और 9 31, 31 680 हो जाएगा। ये कितना हुआ 31 680 प्लस 64 का गुणा 60 में अगर हम कर दें, 64 का गुणा किस में कर दें 60 में कर दें, 64 का गुणा अगर हम लोग 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमको, कर देते हैं एक जीरो का, वैसे जीरो उतार लेंगे, फिर 6 का गुणा करा देते हैं, 6 चौक 24 और 6 चौक 36 और 2 38। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3840, क्या हुआ 3840। आगे इसको अगर हम बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे में, इन दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो हो जाएगा 8 4 12, 8 से 14 1 15, और 3 1 4 1 5, और फिर क्या हो जाएगा 3, 35 520 जोड़ के देख लेते हैं कि यही आता है। हमारे पास था 31 680 और फिर है 3840, 0 12 8 से 14 1 15, 3 1 4 1 5, ठीक 35 520 आएगा। इन दोनों का हम गुणा करवा देंगे, लेकिन इसके पहले देखिए कि ये दोनों का आयतन आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया आयतन आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ आयतन। लेकिन हमको द्रव्यमान निकालना है, हमको क्या निकालना है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, देखो इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है 3.14 गुणे में आ गया 35 520। ठीक, और गुणे में देखो अब यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 8 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब में अर्थात 8 का क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 8 का भी इसी में गुणा कर देंगे। आप टोटल देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आएगा आपका वो ग्राम में आएगा, किस में आएगा ग्राम में आएगा, और ग्राम को अगर देखो 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम होता है। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए भाई यहाँ 1000 था, हमको 1 लाना है, तो 1000 से भाग करेंगे तभी तो 1 लाएगा, अर्थात ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमको 1000 से भाग करना पड़ता है। तो ये हमारा ग्राम में है, अगर हम इसी में 1000 से भाग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितना किलोग्राम हो जाएगा द्रव्यमान हमारा। ठीक है, यही द्रव्यमान हमको निकालना है, यही सॉल्व करेंगे, हमारा जो होगा आंसर होगा। सभी का ऊपर गुणा करवा देते हैं, ऊपर अगर हम सभी का गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा 35 520 ही रह जाएगा, और 8 का गुणा करवा दें 3.4 में तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 1 8 3 11 और 8 3 24 और एक क्या हो जाएगा 25, 2 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपस में, 0 4 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 1 11, 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 1 का 0 2 5 5 3 हो गया, 5 से गुणा करवाएंगे फिर हो जाएगा 0 5 दूना 10, 5 25 1 26 और 5 25 2 27, 5 3 15 और 2 17, इतना हो गया। फिर 2 का करवाते हैं, 2 0 0 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 3 6 1 7, ठीक जोड़ दे 0 4 2 5 1 6 6 4 10 और 12 22 के 2 हासिल 2 7 3 10 2 12 और 7 1 8 और एक क्या हो जाएगा 9 और 7 1 8। ठीक है, आपका आ जाएगा टोटल, और कितने अंक बाद 2 अंकों बाद दशमलव है, अर्थात ये आ जाएगा 8 9
2.262.40 बटे में क्या आपका 1000। 1000 से जब हम भाग करेंगे, अभी 10 से भाग करते तो 0.1 अंक आगे आ जाता, ठीक है, आगे इधर पीछे आ जाता। लेकिन अगर हम 1000 से भाग करेंगे तो 0.3 अंक, क्योंकि 1000 में 3 जीरो, ठीक है। अगर इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8,9,9,2 0.3 अंक आगे आएगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 6 यहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना किलोग्राम हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा किलोग्राम, आपका क्या हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। ये आ गया आपका किसमें, किलोग्राम में। ये क्या था, सेंटीमीटर क्यूब था, ये क्या था, सेंटीमीटर क्यूब था। इसको सबसे पहले हमने इसके द्रव्यमान को मतलब, ठीक है, इसका जो आया था आपका आयतन, इसका जो आयतन आया था उसको हमने किस में बदल दिया, द्रव्यमान में, अर्थात ग्राम में आ गया। ग्राम में बदलने के लिए हमने 8 से गुणा किया, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग किया जाता है, इसलिए हमने 1000 से भाग कर दिया, तो हमको मिल गया कि 899.26 ग्राम, ठीक है। इसको 899 क्या लगभग 900 लिख सकते हो, नियर अबाउट वही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन क्या है, ठीक। सवालों को देखो, ये चैप्टर आपका ऐसा है कि इस चैप्टर में मेनली फिगर क्या है, मतलब फिगर ही बन जाता है आपका, तभी सब कुछ संभव है, ठीक है। अगर फिगर बनाने में तनिक भी आप समस्या करते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, अगर फिगर नहीं आप बना पाते हो तो इस सवाल को सॉल्व करना आसान नहीं रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न जो है, 7th क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा गया है। मतलब प्रश्न का कहना यह है कि एक शंकु किस पर रखा गया है, सबसे पहले एक अर्धगोले पर रखा गया है। एक अर्धगोले पर सबसे पहले क्या किया गया है कि एक शंकु रखा गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस अर्धगोले पर क्या किया गया है, एक शंकु रखा गया है, ठीक। और कह रहा है इसके बारे में क्या दिया गया है कि एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। ऊंचाई कितना है शंकु की 120 और त्रिज्या कितनी है 60, ठीक है। एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा गया है, ठीक है। जो क्या किया गया है, इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है। फिगर समझ में आ रहा होगा। इस ठोस को एक पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया जाता है। इस पूरे ठोस को क्या किया जाता है, इस पूरे ठोस को क्या एक बेलन में डाल देते हैं, किस में डाल देते हैं, एक बेलन में क्या करते हैं, डाल देते हैं। इस पूरे को इस बेलन में डाल देते हैं। मान लीजिए कि अगर बेलन में इसको डाला गया होगा तो कुछ इस तरीके से आकृति बनी होगी बेलन में, ठीक, कुछ इस तरीके से इसमें क्या किया गया, डाल दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि इसमें डालने के बाद पानी बाहर आ गया होगा, क्यों, कितना बाहर आया होगा, जितना इसका आयतन है। कह रहा है कि शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। शेष बचे पानी का हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है। शेष जो पानी बचा हुआ उसका हमको क्या निकालना है, आयतन। अब एक बात बताओ आप लोग कि इस आकृति को, इसको इसमें डुबोया गया है, इसकी ऊंचाई कितनी थी, बेलन के बारे में बताया गया है कि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी है 60 है, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दी गया है 180 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से रखा गया कि तली तक स्पर्श करता है, तली तक क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। अब इसको जब रखा गया तो शेष पानी का आयतन क्या होगा। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि जितने में ये रख दिया गया, ये वाला जो ठोस आपका बना, जितने में रख दिया गया क्या उतने में पानी होगा, नहीं, अर्थात उतने में, उतने आयतन में पानी नहीं होगा, बाकी में तो क्या होगा, पानी होगा। अर्थात पूरे बेलन के आयतन में से, पूरे बेलन के आयतन में से केवल ये जो ठोस रखा हुआ है इतने में पानी का आयतन नहीं होगा, अर्थात इतना अगर हम निकाल दें तो जो शेष बचेगा उतने में पानी का आयतन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, अर्थात हमारा प्रश्न जो होगा हमको सॉल्व कैसे करना है, हमको बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को क्या करना है, निकालना है। इस ठोस के आयतन को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो शेष पानी का आयतन बराबर शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, माइनस क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन, ठीक है।
और ये ठोस बना किससे किससे है? ये ठोस बना हुआ है शंकु और किससे? अर्धगोले से। शंकु और किससे? अर्धगोले से बना हुआ है। निकालते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आप लोग जानते हो कि पाई आर स्क्वायर H1 हम कर देते हैं। H1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी ऊंचाई अलग है। इसकी ऊंचाई क्या है? अलग है, इसलिए हम H1 कर देंगे। इसकी ऊंचाई अलग है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग? H2 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? H2 कर देंगे इस तरीके से। और त्रिज्या तीनों की समान है, इसलिए त्रिज्या को R था, R ही रहने देते हैं। पाई आर स्क्वायर H1 हो गया। और उसके बाद फिर माइनस। ठोस कैसे बनेगा? ठोस बनेगा किसको किसको मिलाकर बना हुआ है? शंकु को और अर्धगोले को मिलाकर बना हुआ है, अर्थात शंकु का आयतन प्लस क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर H1 माइनस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है, लेकिन यहाँ H2 हो जाएगा क्योंकि शंकु की ऊंचाई को क्या माना है हमने? H2 माना है। तो 1/3। देखो बेलन और शंकु में इतना सा अंतर होता है कि बेलन में पाई आर स्क्वायर H होता है और शंकु में 1/3 आगे लग जाता है, बस इतना ही अंतर हो जाता है। प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यही हमको क्या करना है? आगे सॉल्व करना है। देखो पाई की अगर हम बात करें, यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो देखो एक चीज़ कि ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर H1 माइनस, देखो यहाँ हर समान है तो हर को एक बार लिख लेंगे, अर्थात बटे में 3 हो जाएगा। अंश अंश को जोड़ लेंगे। अंश में क्या है आपका? इसका गुणा 1 में करेंगे वही रह जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2 पाई आर क्यूब। 2 पाई आर क्यूब इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ कॉमन है निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर सब में है, निकाल लेते हैं। इसमें भी है, इसमें भी, इसमें निकाल लेंगे। पाई आर स्क्वायर निकल गया, यहाँ क्या बचा? H1 माइनस, यहाँ क्या बचा? पाई आर स्क्वायर निकल गया, क्या बचा? H2 प्लस पाई आर स्क्वायर निकल गया, अर्थात 2 तो बचा हुआ है, और आर स्क्वायर निकल गया, अर्थात 2 आर निकल गया, 1 आर बचा हुआ है, और बटे में क्या है? 3 है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। पाई की वैल्यू 3.4 तो नहीं कहा रखने को, एक ठोस में नहीं। ठीक है, पाई का मान 22/7 ही रखते हैं हम लोग। देखिए हमने इसको क्यों सॉल्व किया? इसको सॉल्व करने का हमारा सीधा सा मकसद है कि कैलकुलेशन हमारा छोटा हो जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? पाई की वैल्यू ये हो गई। उसके बाद फिर आर स्क्वायर, त्रिज्या सभी की 60-60 है, अर्थात ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद फिर ब्रैकेट में क्या है आपका? H1। H1 क्या है आपके पास? ये 180। H1 क्या है आपके पास? 180 माइनस H2 प्लस 2R। H2 अर्थात ये क्या है? 120। ठीक है, प्लस 2R। R कितना है आपके पास? 60। 2 और R कितना था आपके पास? 60। और पूरे के बट्टे में क्या है? 3। पूरे के बट्टे में क्या है? 3। सॉल्व करते हैं। ये हो गया 22/7 गुणे में 60 का स्क्वायर, मतलब 60 गुणे में 60 हो गया। और गुणे में देखो एक चीज़, अगर हम आगे इसको सॉल्व करें, तो यहाँ क्या होगा कि इन सबको जो हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120 ये है, और 60 दूना 120। 120 और 120 क्या हो जाएगा? 240। क्या आ गया ऊपर? 240, और नीचे क्या है? बटे में 3। 3 8 24, क्या हो गया? 80। क्या हो गया? 80 आ जाएगा। ठीक, आगे इसी को सॉल्व करें हम लोग, तो ये हमको मिल जाएगा 22 गुणे में 60 गुणे में 60 फिर गुणे में 180 में से 80 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा आपको? 100 मिल जाएगा। और पूरे के बटे में क्या आपको है? 7 है। आगे इसी को सॉल्व करें हम लोग, तो इन तीनों का आपस में, चारों का आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले 0 0 का गुणा, 2 0 3 4 0, कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा करवा लेते हैं। ये हो जाएगा 6 चौक 36। 36 में अगर हमको 22 का गुणा करवाना हो, 36 में हमको 22 का गुणा करवाना हो, कैसे करवाएंगे? 36 गुणे 22 करवाएंगे। तो देखिए 2 छक 12 के 2 हासिल 1 हो गया। 6 दूना 12 3 दूना 6, क्रॉस करवा लेते हैं। 6 दूना 12 3 दूना 6, 12 6 क्या हो जाएगा? 18, और 1 हासिल था 19 के 9 हासिल क्या हो गया? 1, फिर इसका 3 दूना 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7, क्या हो जाएगा? 700
92, 792, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 7। 7 से अगर हम इसमें भाग कर दें, 7 से अगर इसमें हम भाग कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 2 9, 22 हो गया, 7 त्रिक 21, और 1 22 हो गया 10, फिर 7 एकम 7, 3 10, 28 हो गया, 7 चौक 28, ठीक है, 2 20, 7 दूनी 14, 6 20, 7 8 56, 4 60, 7 5 35, 0.5 इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ये आपका आया इतना सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया आपको? शेष पानी का आयतन। ठीक है, लेकिन इसी को हमको ग्राम या किलोग्राम में बदलना हो, ग्राम या किलोग्राम में बदलना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, ग्राम या किलोग्राम में बदलना हो तो कैसे करेंगे? देखो, ये चीज़ तो ठीक है, यहाँ हम डायरेक्टली भाग करके बता देते हैं कि कितना किलोग्राम आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, अगर इसको हमको किलोग्राम में बदलना हो तो हम इसमें 1 लाख से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 1 लाख से अगर हम भाग कर देंगे, मान लीजिए कि अगर हम 1 लाख से इसमें भाग कर दें, 1 लाख से अगर इसमें भाग कर दें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखो जब भाग करेंगे तो 0.5 अंक, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 मिनट, 1 नहीं 10 लाख से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 अंक आगे आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा 1.13 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ये आपका आ गया इतना किलोग्राम। 1.13 यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। अगर यहाँ भी छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्थात क्या करेंगे, सबसे पहले शेष पानी का आयतन निकालने के लिए बेलन के आयतन में से पूरे ठोस का आयतन को हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ठोस का आयतन, ठोस बना कैसे है? शंकु और अर्धगोले को मिलाकर क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2 पाई आर क्यूब। ठीक, हाँ ठीक है, हर बराबर था, दोनों का हर एक बार लिख लिया हमने, अंश अंश को जोड़ लिया। इसका अंश था पाई आर स्क्वायर H2 था और इसका अंश क्या था? 2 पाई आर क्यूब था। ठीक, आगे इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से कुछ ऐसा है जो कॉमन हो सकता है, हमने पाई आर स्क्वायर सब में देखा इसलिए हमने इसको बाहर कर लिया। यहाँ पाई आर स्क्वायर निकल गया, यहाँ H1 बचा, माइनस यहाँ से पाई आर स्क्वायर बच गया, यहाँ तो H2 बच गया, और प्लस में यहाँ पाई और आर स्क्वायर निकल गया तो 2 बचा और एक आर बचा, बटे में 3 हो गया, 22 बटे में 7। फिर आर स्क्वायर अर्थात त्रिज्या आपके पास 60 सभी की थी, 60 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद फिर 180 माइनस, देखो H1 क्या था आपके पास? H1 180 था, हमने H1 की जगह पे 180 रख दिया, और उसके बाद फिर H2 क्या था आपके पास? 120 था, प्लस 2 इंटू आर, 2 और इंटू में अर्थात मल्टीप्लाई में क्या हो गया? आर, त्रिज्या 60 हुआ, इसको रख दिए, बटे में 3, 120 और ये 120, 240, 240 में 3 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 80 3 240। ठीक, अब ये हो जाएगा 22 बटे में 7 गुणे में 60 गुणे में 60 गुणे में 180 में से 80 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इन सभी का गुणा करवाएंगे, इतना आएगा। इसका 7 से इसमें भाग करेंगे तो आपको इतना आएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब को आपको किलोग्राम में बदलना है तो 10 लाख से क्या करेंगे? हम भाग कर देंगे। लेकिन ठीक है, उसके पहले हम लोग देखते हैं। देखो, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है या ग्राम में बदलना है, किसी में बदलना है, ठीक है, आपके लिए देखो चुटकियों का खेल होने वाला है, बस थोड़ा सा आप लोग देखिए, कुछ है नहीं इसमें। आप लोगों के पास बराबर कन्फ्यूजन रहती है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, इसमें बदलना, उसमें बदलना है। ठीक है, और कन्फ्यूजन मतलब एक बना सा रहता है कि कैसे चेंज करेंगे, हमारे लिए समस्या है। देखो, बहुत ही इजी फार्मूला है, अगर आप इसको सीख जाते हो तो आपको कभी भी कुछ भी बदलने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है, देखो कुछ फार्मूले, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक, अब देखिए यहाँ इतना सा हमको याद करना है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ मीटर को यहाँ ग्राम भी कर सकते हो, मीटर ग्राम और लीटर ये तीनों एक ही कैटेगरी में आती हैं, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आती हैं, मतलब एक ही रेशियो में आती हैं। अब देखो हमको बदलना क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए किसी को हमको चेंज करना है,
अब मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, यही था हमारे पास, ठीक है। अब हमको जैसे मान लीजिए कि आपको बदलने में, देखो जब हम ऊपर जाएंगे तो गुणा होगा, और जब हम नीचे आएंगे तो भाग होगा। नीचे आएंगे तो क्या होगा, भाग होगा। क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, ऊपर जाएंगे तो गुणा करेंगे, नीचे आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए भाग कितने से करेंगे, गुणा कितने से करेंगे, हम स्टेप गिनते हैं। जैसे मान लो आपको दिया गया है कि 1 किलोग्राम, कितना दिया गया है, 1 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। इसको आपको ग्राम में बदलना है। आपके पास है कितना किलोग्राम, एक किलोग्राम है, आपको बदलना किस में है, ग्राम में है। किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, अर्थात आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। देखो कितना स्टेप ऊपर जाते हैं, इसको छोड़ के 1 2 3, तीसरे स्टेप पे जाते हैं ना। अगर तीसरे स्टेप पे जाते हैं तो 1 के आगे 3 जीरो बढ़ा के गुणा कर देंगे, अर्थात क्या हो गया, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम हो गया, 1000 ग्राम। अगर कोई कहता है कि 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे, तो 1 किलोग्राम में हमको डेकाग्राम ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, कितना स्टेप ऊपर जाते हैं, 1 2 स्टेप ऊपर जाते हैं, अर्थात 2 जीरो बढ़ा के गुणा कर देंगे, अर्थात 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम हो जाएंगे। 1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 100 डेकाग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया हो, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया हो सेंटीमीटर, मान लो दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए कि दिया है 800 सेंटीमीटर, दिया है 800 सेंटीमीटर, इसको आपको बदलना है मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर तक आने में आप कितना स्टेप नीचे आए, 1 2 स्टेप नीचे आए ना। अगर आप 2 स्टेप नीचे आए मतलब 1 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो, और जब नीचे आते हैं तो भाग करते हैं, भाग कर दिया, अर्थात 800 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर। 800 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। यही मान लो कि आपको दे दे कुछ और दे दे, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे कि कह रहा है कि 1000 डेसीमीटर है, 1000 डेसीमीटर है, 1000 डेसीमीटर, इसको कहता है कि डेकामीटर में बदलो। तो डेकामीटर में बदलने के लिए देखो कितना स्टेप नीचे आते हो, 1 2 स्टेप नीचे आते हैं, अर्थात इसमें कितने से भाग होगा, 100 से। नीचे आते हैं तो भाग होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अर्थात क्या हो जाएगा, 10 डेकामीटर आ जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, डेकामीटर। यहाँ लीटर भी कर सकते हो, यहाँ ग्राम भी कर सकते हो, यहाँ मीटर भी कर सकते हो। डेका ग्राम हो जाएगा, डेका लीटर हो जाएगा, डेका मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कह देता है, कोई दे देता है कि आपके पास 795 1 2 3 4 5 इतना आपके पास मिलीग्राम है। इतना क्या है, मिलीग्राम। इतना मिलीग्राम है, आपको इसको किलोग्राम में बदलना है। किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। अब कितने से, देखो नीचे आ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भाग करेंगे, कितने से भाग करेंगे अभी डिसाइड होगा। देखो मिली से किलोग्राम तक आने में कितना स्टेप नीचे आ रहे हो, 1 2 3 4 5 6, कितना स्टेप नीचे आ रहे हो, 6 स्टेप। अगर आप 6 स्टेप नीचे आ रहे हो तो 1 के आगे कितना जीरो बढ़ाएंगे, 6 जीरो बढ़ाएंगे, भाग कर देंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 1 जीरो और 10 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 779.5, ये क्या हो गया, किलोग्राम। अर्थात मिलीग्राम को हमको किलोग्राम में बदलना था, हमने डायरेक्ट इससे भाग कर दिया। अगर मैं आपको कहता कि याद कर लो तो क्या याद करना आसान रहता, नहीं रहता, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरचेंजिंग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई देता है कि आपके पास 510 डेकाग्राम है, आपके पास 510 डेकाग्राम है, आपको इसको हेक्टोग्राम में बदलना है। किस में बदलना है, हेक्टोग्राम में बदलना है। तो डेका से हेक्टो आने में, अर्थात नीचे आने में 1 स्टेप नीचे आते हो तो किससे भाग कर देंगे, 10 से भाग करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अर्थात क्या हो जाएगा, 51 हेक्टोग्राम हो गया, 51 हेक्टोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। कोई भी आप कहो कि मिली से सेंटीमीटर बदलना हो, सेंटीमीटर से डेसीमीटर बदलना हो, डेसीमीटर को मिली में बदलना हो। मान लीजिए कि आपको दे देता है कि 1 डेसीमीटर, मान लीजिए कि दे देता है कि 12 डेसीमीटर है, 12 डेसीमीटर है, आपको इसको बदलना है मिलीमीटर में, ठीक है। मिलीमीटर में बदलना होगा तो कितने से गुणा करेंगे, देखो ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब गुणा करेंगे, कितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं, 1 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1200 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर बेरीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट करके आप इसको ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो लास्ट प्रश्न है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो 8वां प्रश्न है,
देखिए जो आपको 8वां प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है। मतलब एक गोलाकार कांच का बर्तन है, एक गोलाकार कांच का पहली बात तो बर्तन है, और फिर क्या है कि इसमें इसके बेलन के आकार की एक गर्दन है। इसकी एक गर्दन है, किस आकार की है? बेलन के आकार, मतलब सुराही देखे हो ना, सेम वही आकार की, ठीक है। बेलन के आकार की क्या है? गर्दन है। अब कह रहा है कि गोलाकार भाग का व्यास, जो ये आपका गोलाकार भाग बना हुआ है, इस गोलाकार भाग का जो व्यास है, गोलाकार भाग का जो व्यास है अर्थात पूरा कितना है? 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। इसकी त्रिज्या अगर हम आर की बात करेंगे, इसकी त्रिज्या आर की बात करें, आर नहीं R1 कर दो, R1 की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? व्यास की आधी अर्थात 8/5 का आधा हो जाएगा, ठीक है। तब ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि जबकि गोलाकार भाग, हाँ इतना हो गया। और कह रहा है कि गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। ये जो गर्दन है इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। गर्दन कैसा होगा? बेलन के आकार का। और इसका व्यास कितना है? व्यास, इसका व्यास बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। व्यास क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या R2 बराबर क्या हो जाएगी? व्यास की आधी अर्थात 2/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1। अर्थात त्रिज्या क्या हो जाएगी? R2 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। अब हमने इसको R2 क्यों लिया? क्योंकि दो त्रिज्याएं इसमें, इस फिगर में दो त्रिज्याएं यूज हो रही हैं, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होनी चाहिए। तो जो बड़ी वाली त्रिज्या थी उसको हमने, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि जो बड़ी वाली त्रिज्या है इसको आप कैपिटल R भी लिख सकते हो, और जो छोटी वाली त्रिज्या है इसको स्मॉल r भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि इस पूरे का आयतन निकाला, इस पूरे का आयतन मतलब इस गोले का आयतन प्लस इस बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस उसके गर्दन, गर्दन कैसा है? बेलन के आकार का। दोनों का आयतन जोड़कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इसका आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमको जांच करना है कि बच्चे का उत्तर सही है कि नहीं। अगर हमारा भी उत्तर 345 ही आ जाता है तो बच्चे का उत्तर सही है। अगर हमारा उत्तर थोड़ा सा कम ज़्यादा आता है इसका मतलब बच्चे का उत्तर सही नहीं है, ठीक है। सही कैलकुलेशन बच्चे ने नहीं किया है। अर्थात सबसे पहले इस पूरे ठोस का आयतन अगर हमको निकालना होगा, ठीक है, तो बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। देखिए गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाएगा? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ प्लस बेलन का आयतन होता है पाई r²h, ठीक है। हमने यहाँ कैपिटल R यहाँ स्मॉल r क्यों लिखा? क्योंकि ये गोला बड़ी जिसकी त्रिज्या अधिक है इसलिए कैपिटल R, और बेलन जिसकी त्रिज्या छोटी है इसलिए स्मॉल r लिखा, ठीक। सॉल्व करते हैं। पाई दोनों में है, कॉमन हो सकता है। पाई को हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। बचा क्या यहाँ? पाई कॉमन कर ले, रहने दें, रहने दो इसे, ठीक है। 4/3 पाई की वैल्यू कहा है 3.14 लीजिए। पाई की वैल्यू कितना कहा है? 3, तो पाई को कॉमन करना ही उचित है। पाई को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ हो जाएगा 4/3, पाई निकल गया तो क्या बचा? r³ प्लस पाई निकल गया यहाँ से, क्या हो गया? r²h हो गया, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 रख देते हैं, 3.14 रख देते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4/3 ये हो गया 4/3 गुणे में r³ कैपिटल R का क्यूब, कैपिटल R आपको क्या है? 8.5 का 8.5/2 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब प्लस r²h, r क्या है आपका? 1 का स्क्वायर। r ये कौन सा? बेलन वाला है। और h कितना है? ऊंचाई कितनी है इसकी? 8। सॉल्व करते हैं इसी को आगे। आपको हो जाएगा 3.14 फिर गुणे में 4/3 फिर गुणे में, देखो 8.5/2 का क्यूब है, मतलब कितनी बार गुणा? 3 बार, 3 बार हम गुणा करेंगे। और उसके बाद फिर प्लस आपको 8, देखो ये क्या है? 8 है आपका, ठीक। और 1 का वर्ग करोगे 1 ही हो जाएगा, इसका गुणा 8 में करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 8 ही रह जाएगा, ठीक। देखो 2 दूना 4 से ये 4 कट गया, 3 से काटेंगे तो क्या कटेगा? नहीं, 3 से नहीं कटेगा। सॉल्व कर लेते हैं आगे इन्हीं को। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे में 8.5, 8.5, 8.5, इन तीनों का आपस में गुणा कर दें तो कितना आएगा आपको? सॉल्व करते हैं।
8.5 का गुणा, देखो 8.5 का गुणा सबसे पहले 8.5 में करोगे तो 8 9 72, 72.25 हो जाएगा। फिर इसका गुणा 8.5 में कर दें, इसका गुणा 8.5 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, 5 2 10 2 12, 5 2 10 1 11, 5 7 35 और 1 36, इतना हो गया। 8 5 40, 8 2 16, 4 20, 8 2 16, 2 18, 8 7 56 और 1 क्या हो जाएगा 57, 5 2 1 8 से 14, 7 3 10, 1 11, 5 1 6 हो जाएगा। 2 1 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा आपका 614.125। इसमें देखो 3 दूना 6, नीचे क्या है 6, ये भाग कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाग कर रहा है, तो आपका आया 614.125 आया, 614.125, 614.125 आया। इसमें नीचे कौन बैठा है जो भाग कर रहा है 6 से भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 कम 6 कैंसिल हो गया, 14 उतारेंगे, 2 अंक एक साथ उतारेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 14 हो गया। दशमलव के बाद वाला तभी उतार सकेंगे जब दशमलव बढ़ा दें ऊपर, ठीक है। अब जो आपका होगा, हाँ कैंसिल, ठीक है। 2 अब 1 उतारेंगे, 6 कम 1 में 6 तिया क्या हो जाएगा 18, 3 21 हो गया। अब 2 उतारेंगे, फिर 6 पंचे 30 हो जाएगा, 2 है, 5 उतारेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, अर्थात 102.354 ये आ गया आपका 102.345। इतने पूरे का आया 102.345, इतना आया। इसी में 8 जोड़ना है तो 102 का क्या हो जाएगा 110, ये तो हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 110.345। अब इतने में हमको गुणा करवाना है 3.14 से, इतने में किससे गुणा करवाना है 3.14 से, कोई दिक्कत नहीं, करवा दे। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, खैर परेशान होने की बात नहीं, कैलकुलेशन है आपके प्रश्न में तो करना ही पड़ेगा आपको। 110.345 में गुणा करवाना है 3.14 से, 3.14 से, ठीक, करवा देते हैं। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18 हो जाएगा, 4 तिया 12, 1 13 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 3 चौके 12, 3 तिया 9, 1 मिनट, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 1 13 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 0 8 5 13, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा, और 1 4 1 5, 4 3 7 3, आगे हमारा 375 और 3 2 5 अंक बाद 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव, क्या क्या कैसे आएगा, आर स्क्वायर 37.5173, ठीक, इतना आ रहा है। बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया। पाई अगर हम कॉमन कर ले 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक। 3.14 कामन है, 4/3 8.5/2 का होल क्यूब हो गया, उसके बाद फिर प्लस आर स्क्वायर एच, 1 का स्क्वायर और उसके बाद फिर एच 8 हो गया। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 2 दूना 4 से कट गया, ठीक, और 8.5 का 8.5 में गुणा करेंगे तो 8 9 72, 72.25 हो गया। 72.25 में अगर हम 8.5 का गुणा कर दें, 72.25 में अगर हम 8.5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55 25, 5 2 10 2 12, 5 2 10 1 11, 5 7 35 और 1 36, 8 5 40, 8 2 16, 4 20, 8 2 16, 8 2 16, 2 18, 8 7 56 और 1 क्या हो जाएगा 57, ये हो गया 5 2 1, 8 से 14, 7 3 10 और 1 11, 5 1 6, 614.125 हो गया। इसमें 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6, फिर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम इसमें 6 से भाग करें, 6 से भाग करेंगे 614.125 में तो हो जाएगा 6 कम 6 कैंसिल हो गया, 14 उतारेंगे,
ठीक है। और जब 14 उतारेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 102 दशमलव समथिंग, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। हाँ 102 दशमलव, इसमें अगर हम 8 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 110 तो दशमलव कहीं गुणा तो, और उसके बाद फिर ये हो गया हमारे पास 3 2 5 1 2 3 4 0 8 5 13, यहाँ कहीं यहीं कहीं हाँ यही मिस्टेक हुई। ठीक, देखिए इन तीनों का जब आपस में गुणा करेंगे 110.345 में गुणा करवा दें 3.14 से, 3.14 से अगर हम गुणा करवाएं तो जो 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 2 18, 4 तिया 12 और 1 13 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर 1 5 5 4 3 1 0 0 1 1, ये हो गया। 3 पचे 15 और 3 चौका 12, 1 13 और 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 8 5 13, 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा। 3 3 6 7 और 1 हासिल 8 हो जाएगा। 4 और हाँ यहाँ 4 हो गया, 4 2 यहाँ 6 हो गया, 3 क्या हो गया 4, यहाँ 3 हो गया। हाँ अब परफेक्ट है। ठीक, यह आपका आ जाएगा 346.4833। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 3 2 5 अंक 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव, अर्थात 346.4833 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रश्नों का हल आप निकाल सकते हो। अब बताइए क्या बच्चे का कैलकुलेशन सही है? बच्चे का आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब, आपका आ रहा है 346.4833 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात इसका मतलब ये है कि बच्चे ने सही गणना नहीं किया है, अर्थात बच्चे का उत्तर सही नहीं है। इसलिए बच्चे का उत्तर सही नहीं है, क्योंकि उसके आयतन में और आपके आयतन में क्या हो रहा है, फर्क आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो यही हम पूर्ण विराम लगाते हैं अपने इस चैप्टर पर। यह हमारा चैप्टर फिनिश हुआ और हम लोग बढ़ेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर हमारा है इसमें कुछ अलग दिया है, और अलग कुछ खास नहीं, बस इतना सा दिया गया है कि ध्यान रखिए कि इसमें मात्र इतना सा दिया गया है कि जैसे किसी आकृति को दूसरे आकार में बदल लेना, जैसे कोई बेलन है उसको क्या नाम है शंकु के रूप में बदल लेना, या कोई शंकु है उसको गोले के रूप में बदल लेना, या कई गोले हैं उनको मिलाकर एक गोला बना देना, या कई घन है उनको मिलाकर एक घनाभ बना देना, या कई घनाभ है उनको मिलाकर एक घन बना देना, या घनाभ में ही शंकु काट के निकाल लेना, या फिर मतलब उसी घनाभ को शंकु के रूप में बदलना। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे प्रश्नों का सामना हम लोग करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।